एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आचे हाजी अब्दुल शकूर। तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई हाजी तो सुना कि नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा ले? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद करो, बखील जन्नतो नहीं जावे। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलुन तो? 4टी क्वालिटी, बखीलेर 4टी क्वालिटी। पहला बखील कत हलो? अरे कत हलो? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और मेरा रब कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। हाँ, ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा अल्लाह
जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिन्हें हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जो पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है, वो नौजवानों का है। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बुढ़वा लोग मिलेगा, तीन नौजवान कहाँ गया? अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा हो। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहां गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। और जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहाँ गए थे रात में? दिन में सो रहे हो? बोला जलसा सुनने गए थे। बोला का सुने? बोला हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया, जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया? भाई गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरा नौजवानों, सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है। और कितने लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा की शादी है, ईद बाद शादी होने वाला है मुन्ना का, माँ कहती है बेटा रोजा मत रखना, गाल पिचक जाएगा। बोलो कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। मस्जिद अल्लाह का घर है। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कितने लोग बनाएंगे, जरा आप हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? अरे महल बनाओ, कितने लोग घर बनाओगे जन्नत में? कितने लोग बनाना घर? हाथ उठाओ ना भाई। लगता है हम चंदे मांग रहे हैं। अच्छा चंदा से आदमी बड़ा घबराता है। कितना लोगों को देखिए पीछे बैठा हुआ है,
वो पीछे काहे बैठा हम जानते हैं, चंदा के डर से पीछे बैठा हुआ कि आगे बैठेंगे मौलवी साहब पकड़ लेगा। चंदा, एक आदमी चंदा करता था खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था खा लेता था, मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन किया, करे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए, अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे? अरे दुनिया में हम किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई, वापस करते हैं ना? दुनिया में किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस हम करते हैं। तो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। तो आगे अल्लाह कहता है कि जो मुझे कर्जा देगा हम उस कर्जा को वापस करेंगे। कैसे? पहाड़ बनाकर, नेकियों का पहाड़ बनाकर उसको वापस कर देंगे हम। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। दुनिया में जब किसी का कर्जा कोई नहीं रखता है वो अल्लाह, सुनो, शिर्क के बाद, इन शिर्क लज़लुमुन अज़ीम, अल्लाह शिर्क के बाद ये कर्जा माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। इसके बाद अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। तो सोचो तो सही, जो अल्लाह कर्जे के बारे में इतना सख्त हुक्म दे रहा हो तो उस अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह वापस करेगा कि रखेगा?